दोस्तों, विदेश मंत्री जयशंकर अमेरिका जा रहे हैं और सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि वो इसलिए जा रहे हैं या उन्हें इसलिए भेजा जा रहा है ताकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भीख मांग सकें। किस चीज़ की भीख मांग सकें? जो ट्रंप दोबारा से राष्ट्रपति पद संभालेंगे 20 जनवरी को, और उसके मौके पर जो इनॉग्रेशन सेरेमनी जिसको कहते हैं वहाँ, उस मौके पर जो विदेशी मेहमानों को आमंत्रित किया जा रहा है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रित किया जाए। अभी तक वो आमंत्रण मिला नहीं है और इससे साउथ ब्लॉक में और ख़ासतौर पर प्रधानमंत्री कार्यालय में बड़ी बेचैनी है कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री दुनिया भर को, पूरे हिंदुस्तान को ये बताते फिरते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप तो उनके लंगोटिया यार हैं, उनके बहुत गहरे मित्र हैं और उनसे गहरी छंती है, और उस चक्कर में या उस रिश्ते की वजह से वो भारत के हित में बहुत कुछ काम करवा सकते हैं। तो ये जो उन्होंने एक नरेटिव बना रखा है, एक धारणा बना रखी है, या इस धारणा को लोगों के दिमाग में उतारने की कोशिश करते रहते हैं, उस पर एक बड़ा सवालिया निशान लग जाता है अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहाँ बुलाया नहीं जाता है। आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले टर्म में डोनाल्ड ट्रंप के साथ रिश्ते बनाने के लिए किस किस तरह से जतन किए थे। उन्होंने अमेरिका में एक प्रोग्राम किया था, आउडी मोदी, और उसमें बुलाया था राष्ट्रपति ट्रंप को, और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी। और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को गुजरात बुलाया। गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में स्टेडियम में एक भव्य कार्यक्रम किया, और उस भव्य कार्यक्रम में उन्होंने कहा, अब की बार ट्रंप सरकार, अमेरिका में चुनाव होने वाले थे, उसके पहले बुलाया, और ये एक तरह से उनके चुनाव प्रचार का कार्यक्रम बना दिया। उन्होंने भारत में इतनी भव्यता के साथ कार्यक्रम आयोजित करके ट्रंप की एक छवि निर्माण करने में मदद करके और अमेरिकी चुनाव को इनडायरेक्टली प्रभावित करने की कोशिश की ट्रंप के हक में। तो जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप को उनका एहसानमंद होना चाहिए कि वो उनको इतना महत्व दे रहे थे, उनको चुनाव जितवाने के लिए ये सब कर रहे थे। अब अगर ट्रंप उन्हें अनदेखा कर रहे हैं, उन्हें, मतलब भारत इतना बड़ा देश है, दुनिया में 140 करोड़ की आबादी वाला, चीन के से भी आगे निकल रहा आबादी में एक क्षेत्रीय शक्ति तो है ही, महाशक्ति अगर ना भी कहें, बहुत सारी परेशानियों से भी जूझ रहा है, गरीबी भी है, बेरोज़गारी भी है, और अब तो सांप्रदायिक हिंसा, तनाव, इन सब चीज़ों से भी हिंदुस्तान ग्रस्त है। इसके बावजूद भारत का महत्व कम तो नहीं हो जाता है। तो बेशक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महत्व कम हो गया हो, लेकिन भारत का महत्व तो है। तो भारत के महत्व के नाते इस देश के प्रधानमंत्री को तो ऐसे मौके पर बुलाया ही जाना चाहिए, और फिर ख़ास तौर पर इसलिए भी कि दोनों की विचारधाराएं एक जैसी हैं। दोनों घरेलू राजनीति के बारे में लगभग एक जैसा सोचते हैं। वहाँ वो अमेरिका फर्स्ट कहते हैं, यहाँ मोदी इंडिया फर्स्ट कहते हैं। वहाँ वो वाइट का जो रेशियल थिंकिंग है, जो वाइट नेशनलिज्म है, गोरा राष्ट्रवाद है, गोरों की जो नस्लवादी सोच है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुओं की जो नस्ल है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। वो वहाँ पर जो इमिग्रेंट्स हैं, बाहर से आने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ माहौल बना कर रखते हैं, उनके खिलाफ अभियान छेड़े हुए हैं। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी भी वही करते हैं, बांग्लादेशियों के नाम पर उसी तरह की मुहिम चलाई जाती है। दोनों का रोल मॉडल भी वही है कि हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुओं का वर्चस्व चाहते हैं, और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप गोरों का वर्चस्व चाहते हैं। तो वैचारिक स्तर पर दोनों एक तरह का सोच रखते हैं। घरेलू राजनीति को का मॉडल दोनों का एक जैसा है, और एक पूरा 4 साल जब राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के, तब दोनों में बड़ी
निकटता देखी गई थी या दिखाने की कोशिश की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको कई बार गले लगा चुके थे या उनके गले पड़ चुके थे, आप जो भी कहना चाहें, ये सब वहाँ हुआ था। और उसके बाद अगर अब डोनाल्ड ट्रंप अपने यार को भूल जाते हैं, अपने यार को इतनी बड़े मौके पर दावत नहीं देते हैं, तो ये बड़ा अपमानजनक होता है। और ख़ास तौर पर जो भारतीय मतदाता हैं, भारतीय जनता है, उसमें एक मैसेज आता है जब जिस दिन ताजपोशी होगी डोनाल्ड ट्रंप की और बड़ा भव्य आयोजन होगा, दुनिया भर के टेलीविज़न में विजुअल चलेंगे, दृश्य होंगे, वीडियो होंगे, सुर्खियां बनेगी, और उस समारोह में अगर प्रधानमंत्री मोदी नहीं होंगे, उनकी उपस्थिति ना हुई, तो सोचिए भारत में उनके बारे में क्या धारणा बनेगी कि ट्रंप ने भाव ही नहीं दिया नरेंद्र मोदी को। ऐसी क्या वजह हो गई, क्या नाराज़गी है ट्रंप को? क्या ट्रंप मोदी को अब उस तरह से नहीं देखते हैं? क्या वो मोदी को एक दूसरी निगाह से देखने लगे हैं? ये तमाम चीज़ें हैं जो सोचने वाली बात। हालांकि भारत का महत्व अमेरिका के लिए किसी भी तरह से कम नहीं हुआ है, ख़ासतौर से चीन के कॉन्टेक्स्ट में। चीन को रोकने के लिए, चीन पर नियंत्रण करने के लिए, अंकुश लगाने के लिए अमेरिका भारत का इस्तेमाल करना चाहता है, वो उसको मोहरा बनाना चाहता है। और ये आप कह सकते हैं कि मोदी जी इसके लिए तैयार भी हैं, तभी वो क्वाड के मेंबर भी हैं, तो और उसके ज़रिए वो संदेश भी देते रहे हैं। तो उसकी एक जो रणनीतिक राजनीति होती है, उसमें अमेरिका भारत को एक अपना महत्वपूर्ण कहना चाहिए मोहरा कह लें या कह लें कि दोस्त, जो भी आप कहना चाहें, वो मानता है। और दूसरा, भारत का जो बड़ा मार्केट है उसको वो भी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप ये भी धमकी दे रहे हैं कि हम भी 100% टैरिफ लगाएंगे भारतीय उत्पादों पर, और उससे भारत के अंदर घबराहट है। और ऐसे में अगर नरेंद्र मोदी को वहाँ नहीं बुलाया जाता है, तो ये एक और कड़ा संदेश ट्रंप दे रहे होंगे कि ये अब मैं ये टैरिफ लगाने जा रहा हूँ 100% टैक्स का। तो ये जो दोनों के रिश्तों में एक दूरी दिख रही है, उसकी वजह और कारण भी हो सकते हैं, जिस तरह से पन्नू वाला मामला हुआ या जिस तरह से अडानी का मामला चल रहा है अमेरिकी कोर्ट में, ये सारे मसले भी हो सकते हैं। इस सब से जोड़कर उनको भी देखा जा सकता है। लेकिन इतना तो बहुत ही साफ दिख रहा है अभी तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को न्योता नहीं दिया है, और जयशंकर ठीक उसके पहले जा रहे हैं। 20 जनवरी को ये समारोह होना है, और उसके पहले जाकर जयशंकर वहाँ इसी के लिए एक ग्राउंड बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। अब वो ग्राउंड बना पाते हैं, नहीं बना पाते हैं, किसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इनविटेशन कार्ड हासिल करने में कामयाब होते हैं, नहीं होते हैं, ये तो हमें बहुत जल्दी पता चल जाएगा। लेकिन ये भारत की बहुत दयनीय स्थिति है। प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी दयनीय स्थिति है कि वो इस निचले स्तर तक जाकर इस तरह की हरकत कर रहे हैं। ट्रंप के एक कार्यक्रम में जाने के लिए ये बड़ा कहना चाहिए कि पीड़ादायी है इतने बड़े मुल्क के प्रधानमंत्री के लिए कि वो इस स्तर पर उतर जाए कि अपने विदेश मंत्री को अपना हरकारा बनाकर वहाँ भेजे और उम्मीद करे कि उसे ट्रंप जी कृपया हमें बुला लीजिए। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।